अब इसका अपन एक बार ना हाई लेवल आर्किटेक्चर देखते हैं, देन वी विल ट्राई टू गो डीपर इन दैट, राइट. High level architecture, let me just create the high level architecture here. Actually at high level YouTube system separates concern into 4 layers. ठीक है, तो 4 layers में इसका सिस्टम डिवाइड होता है. I will show all the layers. Let me just draw it first. पहला तो होता है the client layer, then edge CDN for fast static content delivery. Let me first design it and then I will explain you how it works and what happens, right. इसको मेरे को डिलीट करना पड़ेगा. So this will be client apps, right. These are the client apps. डिलीट करते हैं. ठीक है, या दिस विल बी क्लाइंट एप्स. आफ्टर दैट वी विल हैव एपीआई गेटवे लोड बैलेंसर. ठीक है, एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर वी कैन से. ठीक है, विच विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल द ट्रैफिक. ओके, लेट मी जस्ट. ठीक है, एपीआई गेटवे एंड लोड बैलेंसर. आफ्टर दिस व्हाट विल हैव, जो भी रिक्वेस्ट हो यहाँ से यहाँ जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल हैव, लेट मी जस्ट क्रिएट दिस. एपीआई गेटवे लोड बैलेंसर एंड हियर कम्स आवर whatever. This is the second layer, by the way. I will just explain you इसमें क्या होता है, but let me just write it. ठीक है, so we have feed service, here comes upload service, here comes auth service. So these are all own micro service. ये सारी core micro services है. एंड इसमें आ गई अपनी वॉच सर्विस, सर्च सर्विस, क्वेरी इंजन भी होता है इसका सर्च सर्विस का, इफ यू नो, राइट. और यहाँ पे अपन एक बार लिख देते हैं, these are the core services, right. These are what, core micro services. ठीक है, these are the core micro services. Now let me attach these things to, इसको इससे अटैच करते हैं and it's L, right. Well, ठीक है, so it's something like this. As you can see, upload service, feed service भी तो है. Okay, so these are the services. Let me just show you. So ठीक है, यहाँ पे API gateway load balancer will distribute it load across feed service, upload service, auth service, watch service and search service, which will be using query engine in the back to query the database and indexing वगैरह जो भी हो वहीं पे होगी, right. Now comes our Kafka event bus, kind of a SQ. ठीक है, let me just Kafka event bus. So async background system जो भी होंगे वो यहाँ पे रन होंगे. Let me just show you. अब यहाँ पे we have this, यहाँ पे होगा कंटेंट मॉडरेशन. एज वी सॉ, मैंने आपको जैसा बताया था, कंटेंट जो है वो देयर इज प्राइवेसी फॉर ईच यूजर, राइट. नो यूज पॉलिसी अगर किसी ने डिफाइन की है, सो पीपल शुडंट बी एबल टू यूज देयर कंटेंट, राइट. एंड हियर कम्स एआई प्लस ह्यूमन रिव्यू. यहाँ पे जो होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो होगा एआई प्लस ह्यूमन रिव्यू. ठीक है, हियर कम्स, यहाँ पे आएगा ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन. अब ये काफका इवेंट क्या करेगा, इट्स काइंड ऑफ अ मैसेज क्यू, राइट. अब ये क्या करेगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक एक टास्क जो है पिक करके विल डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस दिस, ताकि तीनों चीज़ें भी हो सके, राइट. लाइक वाइल इट इज चेकिंग फॉर कंटेंट मॉडरेशन, ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन भी रन हो, रिकमेंडेशन एंड इंजन एनालिटिक्स भी रन हो, राइट. ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन ये क्या होगा, ये क्या करेगा, मल्टी रिजोल्यूशन में प्रोसेस करेगा वीडियो को एंड इन कोडेक्स, अगर मैक में प्ले करनी है, कहाँ पे प्ले करनी है, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट. लेट मी जस्ट, आफ्टर दिस वी विल हैव रिकमेंडेशन एनालिटिक्स. अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल रन हियर इज, यहाँ पे बैकग्राउंड में रन क्या होगा फॉर एनालिटिक्स एंड रिकमेंडेशंस इज एमएल मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, स्पार्क और बिग क्वेरी. ठीक है, तो दीज थिंग्स विल कीप ऑन रनिंग इन द बैकग्राउंड. ठीक है, एंड इफ यू सी यहाँ पे, इफ यू सी अपलोड सर्विस जो है वो काफका इवेंट बस यूज करेगी एंड द वॉच सर्विस, बिकॉज दीज टू सर्विस आर ओनली रिक्वायर्ड टू फॉर कंटेंट मॉडरेशन, ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन एंड रिकमेंडेशंस, राइट. तो इनके अलावा आई डोंट थिंक किसी को चाहिए होगा ये सब चीज़ें, राइट. सो इवेंट काफका विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स लोड, मतलब वो प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी इन लोग के पास, which is recommendation, transcoding pipeline and content moderation. What else? Now if you see, we have CDN, right. CDN क्या करेगा, CDN will cache, right. CDN cache, इसमें क्या क्या होंगे, video chunks and thumbnails, ये सब cache होगा, right. And this will be serving to whom, it will be serving to client, it will be serving to client, right. After that, after the CDN, the third layer would be of what, कैश, रेडिस, memcache एंड काइंड ऑफ थिंग्स, राइट, विच विल बी, अब फीड सर्विस जो है इसका भी खुद का ओन कैशे होगा, राइट. लेट मी जस्ट डिफाइन इट. यहाँ पे इफ यू सी विल डिफाइन कैशे, विल डिफाइन कैशे विच विल बी रेडिस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, रॉ प्लस ट्रांसकोडेड, नो एसक्यूएल क्वेरीज नहीं, एक्चुअली इट विल बी स्टोर्स, राइट. and what it will store, it will store comments, history, interaction logs यानी कि अगर आपने देखा होगा, whenever we like something or whenever we comment, वो सब चीज़ें भी स्टोर होती, राइट.
After this we have metadata. We have metadata DB. जो भी metadata है related to content उसका भी अपने पास database होगा. So it will be based on SQL. इसमें users, channels, subscribe किए and subscriptions will be stored, right? And then there will be search index. Search index जिसके लिए we can use Amazon's Elasticsearch. So yeah, now let me just map it. इसको मैं मैप करता हूँ एक बार. It's hanging a little bit. I'm not sure why. ज़्यादा हो गया भाई. ठीक है. Anyways, ये जो CDN है, I think something happened. Okay. So the CDN cache will be attached to object storage raw, and जो feed service है, it will be attached to feed service जो है that will be having cache. feed service का भी cache होगा, right, on Redis and Memcache. अपलोड सर्विस क्या करेगी, जो अपना ये है ऑब्जेक्ट स्टोरेज रो ट्रांसकोडेड वो यूज़ करेगी. देयर विल बी कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट स्टोरेज एंड NoSQL फॉर स्टोरेज पर्पस, राइट. वी विल हैव रिकमेंडेशन जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, इन NoSQL क्वेरी, NoSQL डेटाबेस. एंड आफ्टर दैट what else, yeah, transcoding pipeline be attached to object store, and this is already attached. Upload service is attached. Okay, what else? Search index will be attached to search service. Now if you see, search index will be attached to search service, ठीक है, because search service is going to use Elasticsearch, right. For metadata क्या होगा, watch service attach होगी यहाँ पे. Watch service will be attached to metadata. After that, what else? Transcoding pipeline is already attached, ठीक है, to object thing, and recommendation जो है will also be attached to NoSQL. So everything is done, right. This is the high level architecture of YouTube. देखा आपने, client app है, ठीक है. Client app goes to whatever request comes, यहाँ से it will go to API gateway load balancer. It will distribute its load across feed service, upload service, auth service, watch service and search service, ठीक है. And auth service will also be interacting with metadata. If you see, let me just attach it, ठीक है. So yeah, and इसके बाद जो है ये तो हो गई अपनी सेकेंड लेयर, राइट. एंड सेकेंड लेयर के अंदर इफ यू सी वी हैव दिस काफका इवेंट बस. व्हाट इट डज, वॉट एवर इवेंट दैट इट हैज़ कैप्चर्ड वो प्रोसेस करेगी इवेंट्स को यूजिंग कंटेंट मॉडरेशन विच यूजेस AI एंड ह्यूमन रिव्यू फॉर मॉडरेटिंग द कंटेंट. ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन जिससे अपन मल्टी रेजोल्यूशन में प्रोसेस करेंगे वीडियोज़ को, इवन फॉर कोडेक्स. नाउ देयर विल बी थर्ड थिंग विच इज़ रिकमेंडेशन एंड एनालिटिक्स, जिसके लिए अपन ML मॉडल्स एंड स्पार्क एंड बिग क्वेरीज का यूज़ करेंगे, राइट. नाउ कम्स थर्ड लेयर विच इज़ कैशे. अपन यहाँ पे इफ़ यू सी CDN कैश फॉर वीडियो चंक्स एंड थंबनेल, जो अपन फटाफट प्रोसेस कर सके फॉर क्लाइंट ऐप, तो वो अपन कैशे में स्टोर करेंगे. एंड CDN सर्वर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इफ़ यू यूज़ Cloudflare, राइट. अब आता है अपने पास थर्ड लेयर विच इज़ कैशे रेडिस मेमकैश. तो जो भी फीड सर्विस होगी, राइट, फीड सर्विस इज अटैच टू कैश विच इज रेडिस मेमकैश. जो भी फीड आएगी आपके पास, वेन एवर यू हैव दैट फीड इट्स ऑलरेडी कैश्ड इन योर रेडिस और मेमकैश, आपके फ़ोन में ऑलरेडी कैश हो जाती है. दैट्स व्हाई इट लोड्स वेरी फास्ट, राइट. अब आता है अपने पास ऑब्जेक्ट रॉ एंड ट्रांसकोडेड. जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके पास अपलोड सर्विस के, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक वेन एवर यू प्रोसेस अ वीडियो, आपको वेन एवर यू जस्ट आप टाइमलाइन पे यू हैव दैट बार, राइट, वहाँ पे आपको छोटी छोटी इमेजेस दिखती है. सो दैट काइंड ऑफ स्टोरेज आर स्टोर्ड हियर, राइट. मतलब वो वीडियो को ब्रेक करता है इमेजेस में, एंड दैट प्रीव्यू इज अवेलेबल हियर. नाउ कम्स NoSQL स्टोर फॉर कमेंट हिस्ट्री इंटरेक्शन ब्लॉग, ठीक है. NoSQL में अपन स्टोर करेंगे कमेंट हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन ब्लॉग विच विल बी अटैच फ्रॉम रिकमेंडेशन, ठीक है. एंड रिकमेंडेशन एनालिटिक्स ML मॉडल, इन सब की चीज़ें भी अपन इसमें स्टोर करेंगे. एंड ऑब्जेक्ट रो से भी अटैच हो गई. अब मेटा में अपन क्या क्या स्टोर करेंगे, ऑथ सर्विस एंड वॉच सर्विस, ठीक है. ऑथ सर्विस क्यों, बिकॉज वी विल बी स्टोरिंग लॉग इन क्रेडेंशियल्स, द रिफ्रेश टोकन्स एंड एक्सेस टोकन, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी स्टोर्ड हियर इन मेटा डेटाबेस SQL. Users channel subscriptions, if user has subscribed to any channel, then that will be also stored, will be part of this metadata. And now comes search service क्या करेगी, search index का use करेगी for searching, right. Whenever you try to search, you can search it based on channel name, YouTube का video name, based on any criteria, like क्या वो if it's a public video or if it's creator friendly, right. If the creator allows the user video to be used like music, background music जो भी है, right, those kind of things will we can use while searching. So that will be using Elasticsearch, right. So this was the high level architecture of it. Now let us try to understand how a request flows end to end, ठीक है. So how a request flows end to end, request flow E to E,
तो क्या होगा, जो यूजर है ही विल ओपन द ऐप, द क्लाइंट हिट्स नियर CDN, ठीक है, जो भी उसके नियर CDN होगा उसको हिट करेगा वो रिक्वेस्ट है, फॉर फास्ट कैशेबल कंटेंट लाइक थंबनेल्स एंड वीडियो चंक्स, ठीक है। तो वाई CDN, बिकॉज वी वांट थंबनेल्स, राइट, थंबनेल्स एंड जो भी वीडियो के चंक्स है दैट quick as possible, that's why we use CDN, right? Now what happens, dynamic request, like dynamic request क्या है, मतलब anything personalized, the feed, search, watch page goes through API gateway load balancer which routes it to the right microservice. अगर आप like if the user has its own personalized thing, right, अगर मैं music पे click करता हूँ तो I have my own taste of music, right? So those kind of things if I need, what it will do, it will go with feed, whatever feed that is saved in my cache or like Redis cache, right? Feed, search, whatever searches I have done in past, the pages that I have watched, it will go through an API gateway, and load balancer क्या करेगा, load balancer will distribute the load. What load balancer will does, here is our load balancer, it will distribute the load to the feed service, and according I will get my feed updated, right? कोर सर्विसेज क्या देखी अपन ने, व्हाट आर कोर सर्विसेज दैट यूट्यूब ऑफर्स, कोर सर्विसेज जो यूट्यूब में अपने को चाहिए आर, फर्स्ट इज फीड, वॉच, यू कैन वॉच अ यूट्यूब वीडियो, यू कैन सर्च, you can upload, and auth service, of course, auth service के बिना तो nothing, role based access control won't work, right? Read and write metadata of search indexes, ठीक है, search indexes, we need to index the data. अब indexing, there are many indexing strategies that we won't go through this video, but I think I have covered it a while ago. Indexes and the social graph की for which content is performing well across this continent or this India, this any country, right? Social graph, while raw video bytes live in object storage. Now events, see events क्या क्या होंगे अपने पास, right? Watching or uploading a video, ठीक है, this will be a kind of event. What it will do, it will push this event to Kafka event bus, ठीक है। तो बैकग्राउंड सिस्टम क्या करेगा, इट कैन ट्रांसकोड न्यू अपलोड्स एंड रिफ्रेश रिकमेंडेशन एंड एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो बैकग्राउंड सिस्टम है, एज वी सॉ, राइट, वी हैव दिस प्रोसेसिंग, एज यू सॉ this transcoding pipeline, right? It will pick this event from Kafka, it will run in background. What it will do, it will transcode, it will transcode new uploads and refresh recommendations and analytics. जो भी analytics है, that will also get refreshed because all are connected, right? Now comes delivery. The last stage is delivery. Delivery में क्या होगा, once the video is processed, अगर process हो गई तो ये क्या होगा, it will serve over CDN for speed, ठीक है। तो ये क्या होगा, it will serve over CDN for speed if अगर subscribers are large for this user। तो अब क्या होता है ना, what I think YouTube might be doing is if you continuously upload the video ना, जैसा आपका एक बार कैश स्टार्ट होता है over CDN, right? whenever I continuously upload my video, so video क्या होता है कि आपके कैशे में CDN जो भी आपके पास में, like Cloudflare CDN, whatever CDN that you are using, तो वो वहाँ पे स्टोर होता है, एंड द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय हाउ रिसेंट यू आर अपलोडिंग। मतलब कल किसी ने अपलोड किए वीडियो तो उसका सारे कैशेस में जाके स्टोर हो जाएगा वीडियो। बट इफ यू आर नॉट अपलोडिंग रेगुलर, तो क्या होता है कि वो आपकी प्रायोरिटी कम कर देता है, विच मीन्स रेगुलर अपलोडिंग डज हेल्प योर वीडियो टू हैव बेटर कैशे एंड बेटर रीचेबिलिटी एक्चुअली। और अगर आप अपलोड करना तो दूसरों की वीडियोस प्रायोरिटाइज हो जाती है, एंड योर वीडियो इज काइंड ऑफ गेटिंग स्लोअर व्यूज एंड रीच इतनी नहीं हो पाती, राइट? सो दोज, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यूजर्स आर इंटरेक्टिंग एंड कितना एंगेजमेंट है, आर पीपल एंजॉइंग योर वीडियो, बहुत सारी एनालिटिक्स होती है, बट दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ थिंग दैट आई थिंक माइट बी पॉसिबल। सो CDN स्पीड, ठीक है, तो CDN स्पीड डिलीवरी के लिए भी जस्ट अपलोड इट ओवर CDN while the page itself keeps pulling fresh metadata from services and data sources, ठीक है, तो page will keep on pulling the data. Yeah, so that was about how a request flows end to end. We saw user opens the app, dynamic request process होती है, anything that user wants, like personalized thing, the feed, search, the watch page goes through a API gateway. API gateway क्या करता है, load balancer के through feed service को उसको feed करता है, and feed service then process it ahead. Like feed service क्या करती है, whatever like core services क्या है अपने पास, feed, watch, अपलोड, ऑथ सर्विसेज, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। वॉट एवर वीडियोज दैट आर अपलोडेड बाय चैनल ओनर, तो वो वीडियो ट्रांसकोडिंग के थ्रू प्रोसेस होगी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इन डिफरेंट कोडेक्स, डिफरेंट रेजोल्यूशंस, राइट? एंड आफ्टर दैट वॉट एवर इवेंट्स आर देयर, दोज विल बी पुश्ड फर्स्ट टू काफका, उसके बाद आपकी ट्रांसकोड होगी वीडियो,
एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द वीडियो डिलीवरी चालू होती है विच विल बी अक्रॉस ऑल योर यूजर्स सब्सक्राइबर्स ओवर द CDN पे आपकी जो वीडियोस है उसके चंक्स अपलोड होंगे एंड your users will be getting served with your video. So yeah, let's continue with it. Now let's dive into component responsibilities. What are each component's responsibilities and what it does, right? अगर आप देखोगे, so I draw this architecture diagram, right? Let me just have a top view of it. Let me just have a top view of it a little bit. Yeah, looks cool. Too much. Okay, तो client की क्या responsibility होगी? Client responsibility would be, let me just have this layers, right? लेयर्स क्या क्या होगी यहाँ पे. सो इफ यू सी लेयर्स में क्या क्या होगा ना, फर्स्ट विल बी क्लाइंट लेयर होगी, देन देयर विल बी CDN और एज व्हाट यू कैन से, एंड देन देयर विल बी API गेटवे. ठीक है, API गेटवे होगा एज वी ऑलरेडी सॉ, राइट. देन देयर विल बी माइक्रो सर्विसेज, ईच सर्विस विल सर्व सम रिक्वेस्ट. देन देयर विल बी इवेंट, देयर विल बी डेटा लेयर, देन देयर विल बी इवेंट बस. ठीक है, इवेंट बस वी ऑलरेडी सॉ अबाउट दैट. ठीक है, एंड देयर विल बी बैकग्राउंड वर्कर्स, सम रिक्वेस्ट वुड बी इन बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड वर्कर्स जो है उसको सर्व करेंगे, राइट. नाउ क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. क्लाइंट विल रेंडर UI अक्रॉस वेब, मोबाइल, TV एंड गेमिंग कंसोल्स, राइट. कंसोल्स यानी कि अपना Xbox एंड ऑल, राइट. एग्जाम्पल टेक अपन इसके लिए व्हाट वी कैन यूज इज रिएक्ट नेटिव या फिर वी कैन यूज एंड्रॉयड या iOS SDKs, राइट. वो भी वी कैन यूज. CDN और एज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दीज आर टेक वी कैन यूज. ठीक है, सो लेट्स डिवाइड इट. CDN और एज में क्या होगा. CDN में वी विल what it will do, it will serve cache video chunks and thumbnails to close users. ठीक है, तो ये क्या करेगा, it will serve thumbnails and video chunks to close users. अब इसके लिए what we can use Akamai, it is also a CDN platform. We can use Cloudflare, we can use Google का global cache. ठीक है, after that we have API gateway का क्या होगा, बेसिक है. ठीक है, routing, auth checks and rate limiting. ठीक है, रेट लिमिटिंग यानी कि whenever there are too many requests we try to block that request because there are too many requests in short span of time. After that API gateway में as we saw, right, अब इसके लिए टैग कौन सा यूज कर सकते हैं. we can use Envoy, we can use our custom gateway plus load balancer, right. Load balancer तो we know, right, AWS also have its own load balancer. We can also have our custom load balancer. माइक्रो सर्विसेज कौन सी होगी, राइट. माइक्रो सर्विसेज में वही बिजनेस लॉजिक लाई करेगा. इट विल कंटेन बिजनेस लॉजिक पर डोमेन. ठीक है, पर डोमेन जिसमें क्या क्या होगा. इट विल कंटेन फीड का हो जाएगा एक माइक्रो सर्विस, अपलोड का हो जाएगा, सर्च का हो जाएगा. सो दीज माइक्रो सर्विस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड. अगर आप देखोगे माई प्रीवियस वीडियो, there you can see that I define these microservices: feed service, upload service, auth service, right. So these are the services that I define, right. Watch service, search service, feed service. So these are the microservices that will be served. And after that what will be the tech we will be going to for microservice. It's independent. कौन सी भी service कौन सी भी tech पे it can be built, right. It's entirely independent from each other. We will containerize that. Now comes data layer. It's a storage for what, metadata, video bytes, indexes. अब इसकी tech stack अपन क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए. we can use MySQL, PostgreSQL, okay, और Cassandra, DynamoDB, S3, Elasticsearch for what, indexes, right. अब आता है event bus is SQ. ठीक है, so it will be message queue. It will decouple producers consumers of async work, and इसके लिए we can use of course Kafka. What about background workers, transcoding, ML scoring, moderation. ठीक है, so we already saw that, right. We saw these three things: content moderation, transcoding, recommendation, and analytics. So that will be served by this background workers. So transcoding, ठीक है, and ML and moderation. This will be served by background workers. And what we can use, we can have our own custom pipelines. We can have our own custom pipelines. We can use Spark or Beam or TensorFlow. So that was about the component responsibilities, what each layer does, what will be their responsibilities, and what will be the tech we will be going to use. That was about it.